तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लूसेंट्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जो हम लोग का फर्स्ट क्लास होने वाला है। और इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हिस्ट्री का क्या पढ़ेंगे, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, सभी एग्ज़ाम में लूसेंट का बहुत ही अहम भूमिका होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जिनको भी पता है वे सभी कमेंट करके एक बार बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी लोथल। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था जी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखिए, इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप लोग यहाँ से आंसर याद कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसमें सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है इंद्रदेव का, उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्रदेव का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जन्म देखिए लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर दिया गया, आप लोग आंसर देखकर याद कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो आप लोग आंसर से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। ठीक है, यानी महावीर जो स्वामी है वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें। ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चाणक्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चाणक्य जो है वो किस शासक के प्रधानमंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य शासक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया है, बोल रहा है कि कलिंग युद्ध किसने लड़ा था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए में अशोक दिया गया है और बी में समुद्रगुप्त मौर्य दिया गया है, सी में हर्षवर्धन दिया गया है और डी में दिया है बिंदुसार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, यानी ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है जी, तो चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है जी, चाणक्य, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था। ठीक है, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था जी, तो सिकंदर। कौन था, सिकंदर था। ठीक ना, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो भी दिया गया यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जी, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इसका आप लोग कमेंट में बताएंगे 10 में आप लोग का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है जी, तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो है बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है जी, बिहार में। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बिहार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है बिहार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का दिया गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनौज, कहाँ थी जी, कनौज में। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कनौज में थी, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ स्थित है जी, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी पल्लव, पल्लव ने करवाया था, ठीक है। बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धर्मपाल, किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। चलिए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था जी, 1191 ईस्वी में हुआ था, यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी जी, तो बाबर ने किया था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है, यानी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, अकबर का संरक्षक कौन था, ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन था जी, तो बैरम खान, कौन था, बैरम खान था, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, ए ऑप्शन में दिया है बाबर, ठीक है, और बी में दिया है अकबर, सी में दिया है जहांगीर और डी में दिया है शाहजहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर, ठीक है। अकबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताजमहल शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है, शाहजहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाली, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े हैं कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाली था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, ये भी क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये भी आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था जी, तो 1600 ईस्वी में हुआ था, यानी करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था जी? तो 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी जी? तो मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था जी? तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 30 में आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। यदि आज का क्लास आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सभी लोग एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।